हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बेसिक स्टॉक मार्केट के सीरीज़ में। तो लास्ट टाइम हमारी बात आपसे हुई थी कि ट्रेडिंग तक लास्ट तक मैंने बताया था आपको। बाकी फंडामेंटल और टेक्निकल के दोनों के बीच का डिफरेंस बताया था, कैसे हम फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, कैसे टेक्निकल पे काम करते हैं उस पर। तो आज चलते हैं, बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। आज प्योर ट्रेडिंग के बारे में होगा। ट्रेडिंग क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें कैसे कैसे कुछ टर्म्स होते हैं, उन सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। मीन्स अभी जो मेरी स्टार्टिंग की जो है वो बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। धीरे धीरे चल के मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँगा। इसलिए बढ़ाऊँगा क्योंकि शुरुआत के टाइम में अगर कोई ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा उनको बेसिक्स जानना पड़ेगा। बाकी बेसिक आप अगर जान गए, उसके बाद आप हमारे फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर पाएंगे और लगातार उस स्पीड से आप चल पाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग में कुछ जो टर्म्स होते हैं उनको जान लेते हैं। तो चलते हैं, क्या होता है ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं पीछे का। ट्रेडिंग क्या होता है कि ट्रेडिंग मीन्स कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, ईटीएफ, करेंसी और कमोडिटी। देखो, ट्रेडिंग बिल्कुल सिमिलर होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप भी अपने लाइफ में एक ट्रेडिंग करते हो। जैसे किसी से आपने कुछ कुछ चीज़ दे के उससे कुछ चीज़ ले लेना। जैसे आपने उससे पैसे दिए, अब पैसे देकर उसके बदले कुछ आप डिलीवरी ले रहे हैं। मीन्स कि चाहे ग्रोसरी का सामान हो, तो वो भी एक तरह की ट्रेडिंग ही है। तो इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की होती है। सिक्योरिटीज़ में हमारे आ जाते हैं स्टॉक्स, आ जाते हैं बॉन्ड आ जाते हैं। स्टॉक्स में जैसे रिलायंस वगैरह बहुत सारे स्टॉक्स हैं। बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड के बॉन्ड हो गए, बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह हो गए। उसके बाद ईटीएफ हो गए। जैसे ईटीएफ के बारे में थोड़ा बताया था, आगे चल के जब फंडामेंटल में डिटेल में पढ़ाऊँगा तब ईटीएफ्स के बारे में भी बताऊँगा। करेंसी हो गए, इंडियन करेंसी, यूएस की, कनाडा की और बहुत सारी करेंसी, उनमें ट्रेडिंग होती है। और कमोडिटी में भी बताया था आपको, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में देख लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो अपने आप को क्लियर करना होगा। टाइम के साथ पहले से प्रिपेयर करके समझ लेना है खुद को कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, या फिर बनना चाहते हो, या आगे क्या करना चाहते हो। क्योंकि इतने टाइप की ट्रेडिंग होती है, आप मिक्स हो जाओगे। पोजिशनल, इंट्राडे, स्विंग, स्कैल्पिंग और लॉन्ग टर्म, सारे मिक्स हो जाओगे तो कुछ में मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो कम से कम आपको क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप की ट्रेडिंग आपको करनी है और क्या करना है। चलो यहाँ से बात कर लेते हैं। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग। ये बहुत ही फेमस है। मैक्सिमम जो लोग आज इतने वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं अपने इंडिया में, वो इंट्राडे और डे ट्रेडिंग वाले ही हैं। ठीक है, तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये होता क्या है। इंट्राडे और डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक ही दिन में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना। मीन्स आज अगर सुबह किसी सिक्योरिटी को आपने बाई किया है तो शाम तक उसे बेच देना, इसी को बोलते हैं डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, या फिर अगर सुबह आपने किसी स्टॉक को सेल किया है तो शाम में उसको बाई करके देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग के बारे में आगे भी बात करेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स कि जो एक्टिविटीज जो है सेम डे में ख़त्म हो जाती है, उसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग कहते हैं। उसका कोई ताल्लुक अगले दिन से नहीं होता है। ठीक है, तो इसको इंट्राडे या डे ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। डे ट्रेडिंग से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आता है। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है कि अगर आज आपने कुछ ख़रीदा है तो उसको एक दिन, 2 दिन या फिर 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के बाद अगर बेचते हो, यानी इससे जो टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 1 डे से लेकर ये 3 मंथ तक भी जा सकता है, ये ज़्यादा भी ले जा सकते हो आप। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क थोड़ा कम होता है। रिस्क तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। अब क्या रिस्क की बात हो गई, इसलिए क्योंकि जब हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंट्राडे कर रहे हैं, तो देखो, आप कोई भी स्विंग ट्रेडिंग में कोई स्टॉक बाई करते हो तो आप कुछ देखते हो, कुछ सोचते हो, एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करने के लिए कोई डिसीजन लेते हो। तो आपकी जो माइंड की जो प्रोसेसिंग पावर है और जो टाइमिंग मिला आपके माइंड को प्रोसेस करने के लिए कि उन चीज़ों में आपको क्या देखना है जिससे कि लगे कि ये स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है, तो प्रोसेसिंग टाइमिंग इसमें स्विंग में आपको ज़्यादा मिल रहा है। जबकि इंट्राडे में सेम डे पे मिनटों में आपको 1 मिनट मतलब फ्रैक्शन ऑफ मिनट में
आपको ये चीज़ प्रोसेस करना होता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो इसमें फास्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है और इसमें थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग की। तो जितना फास्ट प्रोसेसिंग रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब आते हैं स्कैल्पिंग पे। देखो इसको रेड से लिखा है मैंने, स्कैल्पिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग बहुत ही ख़तरनाक होता है, आजकल ज़्यादा ये ट्रेंड में चल रहा है। जो भी नए लड़के आते हैं जो कोविड के बाद आ रहे हैं, उनको सबसे पहले नए क्या कोई भी आता है तो सबसे पहले उसे ये लगता है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ना बहुत अच्छा है, मोमेंटम ट्रेड करना। मोमेंटम ट्रेड करना मीन्स कि जैसे क्या होता है कि सुबह के टाइम में जब 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो वॉल्यूम ज़्यादा बनता है, तो वॉल्यूम बनने के कारण स्टॉक की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 1% 2%। तो उस मोमेंटम में मतलब 9:15 से लेके 9:20 के बीच में उस मोमेंटम में लोग बाई करके सेल कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। या फिर बीच के दिन में भी मतलब उनकी जो पोजीशन होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, उससे ज़्यादा वो नहीं रोक पाते खुद को उस पोजीशन में। मतलब अगर आपने बाई करा है तो लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते हो, 1 मिनट 2 मिनट में निकल जाते हो, तो इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। और ये सबसे ख़तरनाक है। अगर इसकी अगर आपको आदत लग गई है तो कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, कभी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, अनसर्टेन है, पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो क्या है कि इंस्टेंट खुशी के लिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए आप स्कैल्पिंग करते हैं, प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है। ओवरऑल आप 1 साल का पीएनएल देखोगे तो पता चलेगा कि आपका पूरा अकाउंट रेड में है, मैक्सिमम आपके ब्रोकरेज चले जाएंगे, आपके टैक्सेस वगैरह बहुत सारे चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग ज़्यादा हो जाता है और लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, बाकी मोमेंटम आपको करना है तो कर सकते हैं। इसमें ब्रेकआउट की ट्रेडिंग होती है। ब्रेकआउट की ट्रेडिंग क्या होता है, आगे चल के प्राइस एक्शन हम सीखेंगे ना, उसमें ब्रेकआउट क्या होता है वो मैं बताऊँ। अब चलते हैं यहाँ पोजिशनल। ये पोजिशनल ट्रेडिंग इसलिए होता है कि जैसे मैं मानता हूँ कि अगर कोई स्टॉक पे आपको लग रहा है व्यू बहुत अच्छा कि ये लंबे टाइम के लिए एक लेवल तक जा सकता है। जैसे एग्जांपल ले लूँ कि अगर ये यहाँ तक आया है स्टॉक, फिर नीचे आया है, फिर अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक आ सकता है, चाहे वो 1 महीने में आ जाए, 2 महीने या 15 दिन में आ जाए। तो उस तरह के लिए हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो जब भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें बहुत तरह का चीज़ होता है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद के बहुत दिन तक होल्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। नेक्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा जाता है, उसके साथ कोई हेज पोजीशन होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, हेज क्या होता है, नेक्ड बाइंग क्या होता है, नेक्ड सेलिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। बाकी ये समझ लो पोजिशनल ट्रेडिंग एज ए स्विंग ट्रेडिंग होता है, मतलब वैसा ही स्विंग की तरह होता है। एक टाइम के लिए हम मतलब इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें होती है और कैसे मार्केट को वो मूव कराएगा। हो सकता है कि वो स्टॉक आपके प्रिडिक्शन के अगेंस्ट चला जाए, तो वो सारी चीज़ देख के आप पोजिशनल ट्रेडिंग जा सकते। फिर आता है एक लॉन्ग टर्म, इसको मैंने छोड़ा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो हो गया, मिट गया, ठीक है, कोई नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर आप किसी स्टॉक को रखते हैं लंबे टाइम के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रखते हैं, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहते हैं। इसमें होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। ये है आर्बिट्राज है। आर्बिट्राज क्या है, देखो आर्बिट्राज, आज के जो स्कैल्पिंग कर रहे लड़के उनको आर्बिट्राज के बारे में नहीं पता। आर्बिट्राज क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन 2 इंस्ट्रूमेंट और मार्केट। क्या होता है कि 2 मार्केट के बीच में या फिर 2 सिक्योरिटी के बीच में, या सेम ही इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे एक एनएससी का हो गया, एक बीएससी का। जैसे रिलायंस में एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी में लिस्टेड है। आप प्राइस देखोगे तो दोनों के प्राइस में ना कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत सारे डिफरेंस उसमें दिखते हैं। तो क्या होता है कि पहले, अभी तो क्या हो गया कि सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम आ गया है कि बीएससी के जो प्राइस हो गए, एनएससी के जो प्राइस हो गए, उनको सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। जैसे बीएससी और एनएससी में दोनों के प्राइस के डिफरेंस हो जाते थे कभी कभी। बहुत सारे स्टॉक से तो दोनों में लिस्टेड थे, बीएससी में एनएससी में। तो एनएससी का प्राइस कुछ और रहता था, बीएससी का प्राइस कुछ और रहता था। जैसे मान लो कि
NSE का प्राइस अगर 840 है और BSE का प्राइस है 839, तो लगभग 1 रुपये का डिफरेंस होता था। तो इसमें क्या होता कि NSE से ख़रीद के BSE में भेज दिए, BSE से ख़रीद के NSE में भेज दिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि एक जगह से इंस्ट्रूमेंट को, एक जगह से स्टॉक को ख़रीद के दूसरे उसमें हम बेच सकते हैं। ऐसा होता था बहुत। ये आर्बिट्राज एक अलग ही चैप्टर है, इसको मैं बताऊंगा। अगर अभी तो ऐसा होता नहीं है, अभी आर्बिट्राज दूसरे तरीके से किया जाता है। तो ये एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि आप सिर्फ 1 रुपये कमाने के लिए आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको ये यकीन नहीं होगा कि इस 1 रुपये में कितना दम है। जैसे 840 839 के बीच में 1 का डिफरेंस है, आप कमाओगे सिर्फ 1 रुपये, लेकिन फिक्स है आपका कि ये वो 1 रुपया आपका आना है। मीन्स इसमें फिक्स्ड मनी इनकम है, ठीक है। फिक्स्ड इनकम के लिए आर्बिट्राज यूज करते हैं। तो आर्बिट्राज बहुत ही बेहतर है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो जनरली नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, पोजिशनल हो गया। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। इंट्रोडक्शन, कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स जानना है। जो नए हैं, जो पुराने जो ट्रेड कर रहे हैं उनको तो पता है कुछ। इसमें थोड़ा मैं तेज़ ले चलूँगा क्योंकि लंबा, वो पहले पेज पे ही इतना लंबा चला गया। तो इस पर कुछ टर्म्स है वो जानना ज़रूरी है जो बिल्कुल नए हैं। कहीं भी लॉन्ग लिखा हुआ है या लॉन्ग कोई बोलता है, आपने देखा होगा CNBC के चैनल पे या फिर कहीं भी देखोगे आप, तो वहाँ बोलते हैं कि लॉन्ग पोजीशन ले जा रहे हैं, इतने बायर सेलर ले जा रहे हैं। तो लॉन्ग जैसे ही आएगा इसका मतलब है कि बाइंग के बारे में बात की। फिर बोलता है कि बुल्स का यहाँ पे बहुत ही बड़ा मूवमेंट आ गया है, मीन्स बुल्स ने रैली की है, मीन्स बायर हावी थे, बायर का कंट्रोल था और मार्केट को उसने बुलिश किया। बुलिश करना मीन्स कि ये सारे बाइंग से रिलेटेड है, मीन्स कि मार्केट को अपसाइड की ओर, इफ मार्केट गोज अप तो उसे कहते हैं कि ये बुलिश मार्केट है। तो लंबा अपसाइड जा रहा है, जिसे बुलिश मार्केट बोलते हैं। शॉर्ट मीन्स हो गया कि सेल के लिए शॉर्ट हम यूज करते हैं जनरली। और बियरिश मीन्स, बियर्स जो भालू का साइन होता है ना, बुल और बियर, तो भालू का जो साइन होता है बियर, उसको जनरली क्या होता है कि ये बियर का देखना आप और बुल का देखना, दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस दिखेगा। बियर का सर हमेशा नीचे की ओर होता है और बुल का सर हमेशा अपसाइड की ओर होता है। तो ये मार्केट की एक साइन होता है कि बियर मीन्स डाउन साइड की और बुल्स मीन्स अपसाइड का, यानी बियर मीन्स सेलर और बुल्स मीन्स बायर। तो बियर इज इफ मार्केट गोज डाउन, इफ मार्केट गोज डाउन मीन्स बियरिश है, मार्केट डाउन साइड जा रही है, किसी भी कारण से जा रही है, वो बियरिश है। तो ये टर्म जानना जरूरी है। कैंडल, आपको लास्ट वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि कैंडल कैसे बनती है। मतलब एक कैंडल का साइन दिखाया था कि ग्रीन और रेड कैंडल, ठीक है। तो बुलिश कैंडल जहाँ बात आती है तो ग्रीन ही कैंडल होगी। ये सारी कैंडलें हैं बुलिश कैंडल। अगर बियरिश कैंडल की बात आएगी तो ये सारी रेड कैंडल है, इनको कहते हैं हम बियरिश कैंडल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा कि इंट्रोडक्शन में मैंने इतना कुछ बताया है। बाकी जो इसके और पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा। थैंक यू।